हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो एक है राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 35। पहले वाले नहीं देखें तो देख लेना, सारी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे वो पर्सन हम कवर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पहले बहुत बार रिपीट हुए हैं या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जो बार बार पूछ लेते हैं। तो 10 मिनट का टाइम है, टॉप 51 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। टारगेट रखते हैं कि जीके अगर आपका बढ़िया है तो 35 तो आपको सही करने हैं, लेकिन जितने भी सही कर सकते हो कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन पे ओके कर देना इस पे, ताकि जब भी कोई नया टेस्ट आए या कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राइट, तो चलिए करते हैं श्री गणेश। सबसे पहले सारे के सारे लाइक वाले बटन पे ओके करो। पहले कि कजरी तीज, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, ये किस महीने में आती है? तो यार ये भाद्रपद माह में, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज आती है और श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। ठीक है, छोटी तीज है वो तो है जयपुर की प्रसिद्ध, और बड़ी तीज है वो कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? चंद्रभागा मेला भी पड़ता है। चंद्रभागा एक नदी का नाम भी आपको याद होगा, ये झालावाड़ में पड़ता है। झालावाड़ जिले में राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। सर्वाधिक इस पशु मेले में मालवी नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है, याद रखना। मालवी एक बोली का नाम भी है, मालवी एक नस्ल भी है। बोली तो बोलते हैं प्रतापगढ़ में, झालावाड़ वाले एरिया में, कोटा वाले एरिया में माली बोली बोली जाती है। मेले और जिले का जोड़ा दे रखा है, जो सही से मेल नहीं खाता उसकी पहचान करनी है। करणी माता का मेला बढ़ता है बीकानेर में, देशनोक में, चूह वाली देवी कहते हैं। रामजी जी का मेला बढ़ता है जैसलमेर में। बनेश्वर धाम बांसवाड़ा में नहीं है, डूंगरपुर में है। ठीक है, और केला देवी के मेला बढ़ता है करौली में। बाकी सही है, गलत है सी आपका। सांतो एक गांव है, वहां पर किस लोक देवता का विशाल मंदिर बना हुआ है जहां पर मेला बढ़ता है? कब बढ़ता है? भादवा सुदी नवमी को। तो ये फताजी का है, सांतो गांव में जो मंदिर है वो फताजी का है। ये याद रखना, मेला कब बढ़ता है? भादवा सुदी नवमी को। पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व है बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पर्यावरण वैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं, किन्हें कहते हैं भी? जाम्बोजी को कहते हैं, जिन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। जाम्बोजी का जन्म है पीपासा नागौर में होता है, समराथल दोगतुरा बीकानेर में, जहां पर उन्होंने विष्णु संप्रदाय की नींव रखी थी। 29 नियमों का पालन होता है। मुख्य पीठ है मुकाम तालवा। ओके, चलिए अलग अलग जनजातियां और नृत्य देर के हैं, मिलान करना है। तो पहला गेर नृत्य किस में होता है? भीलों में होता है, होली के टाइम पर। कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के टाइम पर शेखावाटी में होता है। संक्रिया नृत्य कालबेलिया के द्वारा होता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा होता है। कतरिया सर एक गांव है बीकानेर में जहां पर। तो 1 2 3 4 ही सही है, तो एक आपका सही है। जोधपुर में एक संस्था है रूपायन संस्थान, इसका मुख्य काम बताना है। देखो 2 क्वेश्चन, एक तो रूपायन संस्था है कहां पर? जोधपुर में। ये क्या करती है? लोक संस्कृति का उन्नयन करती है, विकास करती है। 2 आपका सही है। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या हो गया? राजस्थानी कला का संकलन करना। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन देखो ऑप्शन चेंज हो गई, लैंग्वेज चेंज हो गई। पहला क्वेश्चन क्या था? लोक संस्कृति का उन्नयन करना। दूसरा नई क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा? राजस्थानी कला का संकलन करना। तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया आपसे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे, यानी इतिहासकार भी हैं, समाज सुधारक भी, हरविलास शारदा जी हैं। इनका संबंध है वो राजस्थान में अजमेर से। क्या काम किया था समाज सुधारक का? शारदा एक्ट आपको याद होगा, 1929 में शारदा एक्ट आया था बाल विवाह से संबंधित। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित एक ग्रंथ था संगीत राज। जितने भी ग्रंथ लिखे थे उसमें सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ था संगीत राज। कितने कोशों में? 5 कोशों में। डी आपका सही है। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण बताया गया? नहीं, उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मण से हुई है। ये बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया भीलवाड़ा में मिला था। महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? पहला हुआ था गोगुंदा में, दूसरा कुंभलगढ़ में। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभाजी ने करवाया था। सारंगपुर का युद्ध जीता था, इसे मालवा की जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। ये विष्णु भगवान को समर्पित है। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट इसकी ऊंचाई आती है। ओके, बीकानेर के कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवाएं की थी? तो महाराजा राय सिंह जी ने, महाराजा इनकी उपाधि थी जो कि अकबर ने दी थी। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो प्रतिहार वंश ने शासन किया था। प्रतिहार वंश 2 सही है। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने के दरबार में विद्याधर जी कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य जी, जिन्हें बंगाल से थे तो बंगाली बाबा कहते हैं। प्रसिद्ध वास्तु शास्त्री थे ये। तो राइट आंसर आपका 3 है। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? बरी पड़ला कहा जाता है। बरी पड़ला कहते हैं, यानी 3 आपका सही है। और रुठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध हुई थी? उमादेव, बीकानेर के लूणगढ़ की बेटी थी और मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक थे उनकी पत्नी थी।
मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? कृष्णा कुमारी, जो कि मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी थी। राइट आंसर का 3 है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उसे नाराज हो गया था? चारुमती, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी। राइट आंसर 2 है। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1290 में ही कर दिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 में आक्रमण किया। ओके, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? महाराजा राम सिंह सेकंड ने की थी। और ये भी याद रखा, रामप्रकाश थिएटर है कहां पर? जयपुर में। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रसिद्ध शिल्पी कौन है? मंडन आते हैं। राणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी कौन थे? मंडन थे। किले और शहरों का जोड़ा दे रखा है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता, उसकी पहचान करनी है। तारागढ़ बूंदी में है, गागरों झालावाड़ में है, सोनगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है। तो गलत क्या हो गया? डी गलत है। प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर में। 1733 में जाट राजा सुजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहते हैं? तो रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में है। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है? कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है किसके लिए? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है ये। राजस्थान की कुछ उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे गए? शिकारों पर सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए थे या महिलाओं को जो शिकार करते हुए दिखाया गया था, कोटा चित्र शैली में। सी सही है। और मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां पर देखने को मिलता है? मारवाड़ के आसपास में, यानी जोधपुर के आसपास उसके समीपवर्ती क्षेत्र में मारवाड़ी का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सौंपा था? 1572 में सौंपा था एक्चुअल में दुर्ग। हालांकि दरबार लगा था 1570 में। ये रायसी को सौंपा था, बीकानेर के जो शासक थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर दूसरा आक्रमण कब किया था? 1311 में किया था, जब कानड़ वहां पर चौहान शासन कर रहे थे और पहला साकावा था। ओके, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निवन में से किसने स्थापित की थी? राज सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक नाथद्वारा में और एक द्वारकाधीश कांकरोली में। अगला है कि तारकिन का दरवाजा, ये राजस्थान के कौन से जिले में आता है? तारकिन का दरवाजा जो बना नागौर में है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 सही है। और किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था? 5 वेधशालाएं बनाई थी। दिल्ली जो सबसे प्राचीन है, जयपुर जो सबसे बड़ी है, इसके अलावा उज्जैन, मथुरा और बनारस, यानी पहला आपका सही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन थे? परमार्दी देव चंदेल शासक हुआ करते थे, एक सही है। और वह संस्कार जो बाल्य की विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास भेजा जाता है, विद्या आरंभ के समय गुरु के पास भेजते हैं, उस समय यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, 3 सही है। और गोना की रस्म किसे संबंधित है? विवाह से। गोना कहना कह दीजिए, मुकलावा करना कह दीजिए। जब बाल विवाह में या कम उम्र में शादी हो जाती है तो एक वयस्क होने के बाद में जब आना जाना होता है तब मुकलावा या गोना करते हैं। बडार क्या? राजस्थान। बडार एक सामूहिक प्रतिभोज है, किस समय? विवाह के टाइम पर। और नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय कहां पर रुके? देवली में। देवली एक छावनी हुआ करती थी जो कि कहां पर? टोंक में। इनमें से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है? अजमेर था, नीमच था, आउवा था, जयपुर नहीं है, 2 सही है। और 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां पर हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई थी। राइट आंसर 3 है। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम क्रिया सबसे पहले करौली ने की थी, सबसे अंतिम सिरोही में की थी। राइट आंसर आपका 2 है। सबसे पहले किसने की? करौली ने। और डाकनिया प्रथा सबसे पहले कहां, किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी? डाकनिया प्रथा पर रोक 1853 में मेवाड़ रियासत में उदयपुर में लगी थी। स्वरूप सिंह जी उसमें शासन कर रहे थे। सबसे पहले खेरवाड़ा में लगी थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र में। 1920 में इसका कार्यालय अजमेर आ गया था। विजय जी पतिक जी है, नारायण चौधरी जी, हरिभाई किंकर जी, इन्होंने स्थापना की थी। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहां की रहने वाली? अध्यापक को बचाने के लिए जिंदगी दे दी थी। एक घटना थी रास्ता पाल की घटना, 19 जून 1947 की है ये घटना, और 21 जून को इनकी डेथ हो जाती है। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत जी ने। कौन सा आंदोलन चला? एक ही आंदोलन चलाया था। कहां से? मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से। मातृकुंडिया को कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। और डूंगरपुर प्रजनल की स्थापना किसने की थी? 1944 में भोगीलाल पांड्या जी ने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र जी ने किया था। चुनीलाल जी, अमृतलाल पाइक जी का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो चुनीलाल जी ने अमृत कहां पर पिया था? प्रतापगढ़ में जाके पिया था। प्रतापगढ़ में। राइट आंसर क्या है? 2 सही है। और कांगड़ कांड की घटना हुई थी कौन से प्रजामंडल में? रतनगढ़ एक जगह है अगर आपको याद है, अभी तो चूरू में आती है, उसमें ये बीकानेर प्रजामंडल का हिस्सा था। राइट आंसर आपका 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही है। तो ये थे टॉप 51 क्वेश्चन, और 51 में से कितने सही किए कॉमेंट करके बता दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। राइट, ओके, तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में। लाइक शेयर कर दो सारे के सारे, और कमेंट कर दो कितने क्वेश्चन सही किए। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।